हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर चित्रकला के लिए कौन कौन से संग्रहालय हैं। संग्रहालय का क्या मतलब हुआ कि जो चित्रकला है उसको बनाए रखने के लिए या फिर चित्रकला के विकास के लिए जो संस्थाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है संग्रहालय। तो अभी हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर संग्रहालय कौन कौन से होते हैं। ये कौन कौन से स्थित है राजस्थान के अंदर चित्रकला के लिए संग्रहालय। कल मैंने आपको चित्रकला के वर्गीकरण के बारे में बताया था। राजस्थान की चित्रकला के कल की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको वही बताया था और अच्छे से डिटेल में चार्ट बनाकर समझाया था। तो उम्मीद है आपने उसको लर्न कर लिया होगा, उसको समझ लिया होगा, क्योंकि आज हम मेवाड़ स्कूल पर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल के बारे में। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं संग्रहालय यानी कि चित्रकला के विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जोधपुर के अंदर कौन कौन से संग्रहालय आते हैं। तो जोधपुर के अंदर पहला आता है मान प्रकाश। क्या आता है? मान प्रकाश आता है। उसके बाद हम बात करें, दूसरा नंबर आता है चितेरा। कौन से हो गए? मान प्रकाश, चितेरा। फिर हम बात करें, आता है धोरा। ये तीन संग्रहालय आते हैं कहां पर? जोधपुर में। अब हम बात करें निवाई, ये स्थान आता है टोंक में। यहाँ पर कौन कौन से संग्रहालय हैं? तो हम बात करते हैं मयूर। ये एक ही संग्रहालय है कहां पर? निवाई टोंक में। अब हम बात करें भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा में भी एक ही संग्रहालय है जिसका नाम आता है अंकन। क्या नाम आता है? अंकन। उसके बाद आगे हम बात करें उदयपुर की, या फिर उससे पहले हम बीकानेर की बात करते हैं, क्योंकि उदयपुर के बहुत सारे हैं संग्रहालय। तो हम इसको रफ करके फिर हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नाम आता है अतला और एक और आता है शुभप। तो अभी हमने कौन से पढ़े? जोधपुर के अंदर कौन कौन से आते हैं? मान प्रकाश, चितेरा और धोरा। फिर हम बात करें निवाई टोंक के अंदर कौन सा आता है? मयूर आता है। भीलवाड़ा में कौन सा आता है? अंकन आता है। और बीकानेर में अतला और शुभप आते हैं। अब हम आगे बात करें, तो अब हम बात करते हैं उदयपुर की। अब दो स्थान रह गए हैं, एक रह गया उदयपुर और एक रह गया जयपुर। तो इनके अंदर थोड़े ज्यादा हैं संग्रहालय। तो सबसे पहला नाम आता है आज। क्या आ गया? आज। फिर हम बात करें सरस्वती भंडार। ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या पढ़ा था हमने इस नाम के बारे में? कौन सी पुस्तक आती है, कौन सा ग्रंथ आता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये हमें सरस्वती भंडार से मिला है। ये ग्रंथ कब मिला है? 1260 ईस्वी में।
आगे हम बात करें पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। कौन सा आ गया? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। फिर हम बात करें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। उसके बाद हम बात करते हैं टमखन 28 या टमखन 28। तो कौन से आ गए उदयपुर के अंदर? एक तो आ गया आज, फिर आ गया सरस्वती भंडार, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और टमखन 28। कहाँ पर आ गए? ये उदयपुर के आ गए। अब हम बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर के अंदर कौन कौन से संग्रहालय आते हैं? तो पहला आता है ललित कला मंडल। क्या आ गया? ललित कला मंडल। फिर हम बात करते हैं, आता है आयाम। क्या नाम आता है? आयाम। आगे हम बात करें, आता है कलावृत्त। क्या आ गया? कलावृत्त। फिर हम बात करें, आएगा पैग। इसके बाद आता है क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो एक बार आप देख लीजिए इनको, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो उदयपुर के कौन कौन से हैं? आज, सरस्वती भंडार, पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और टमखन 28। और जयपुर के अंदर कौन कौन से हैं? ललित कला मंडल, आयाम, कलावृत्त, पैग और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पर है? वो है उदयपुर के अंदर। और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो हमने पढ़े जोधपुर के अंदर, निवाई टोंक के अंदर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर के अंदर चित्रकला के संग्रहालय के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। आएंगे अब हम स्कूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लेंगे मेवाड़ स्कूल, जहां पर चित्रकला की शुरुआत हुई। हमने पढ़ा मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ स्कूल के बारे में। तो मेवाड़ स्कूल के अंदर हमने 4 पढ़े थे। कौन कौन सी शैलियां आती हैं? उदयपुर, चावंड, नाथ द्वारा और देवगढ़ शैली आती है किसके अंदर? मेवाड़ स्कूल के अंदर। तो आज हम पहले पढ़ते हैं चावंड शैली के बारे में। तो चावंड शैली के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसका प्रारंभ कब हुआ। तो महाराणा प्रताप के समय पर इसका प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ कब हुआ? महाराणा प्रताप के समय पर। अब हम बात करें इसके स्वर्णिम काल की। तो इसका स्वर्णिम काल आता है अमर सिंह प्रथम का समय। प्रारंभ कब हुई? महाराणा प्रताप के समय पर। और स्वर्णिम काल जहां पर ये चरम सीमा पर इसने प्रगति हासिल की, वो होता है स्वर्णिम काल। तो
वो आता है अमर सिंह प्रथम का समय आता है जब चावंड शैली ने अपना स्वर्णिम काल कायम किया। तो आता है अमर सिंह प्रथम का समय। अब हम बात करें इस शैली के प्रमुख चित्रकार की। तो इस शैली के प्रमुख चित्रकार का नाम आता है निसारदीन, या फिर इसका एक और नाम आता है नासिरुद्दीन। क्या नाम आता है? निसारदीन आ जाए या फिर नासिरुद्दीन आ जाए, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो प्रमुख चित्रकार, चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं? निसारदीन या फिर नासिरुद्दीन। आगे हम बात करें कि जो नासिरुद्दीन है, इन्होंने महाराणा प्रताप के आदमकद यानी कि पोर्ट्रेट चित्र जो था वो बनाया। नासिरुद्दीन ने महाराणा प्रताप का आदमकद यानी कि पोर्ट्रेट चित्र बनाया। तो चावंड शैली के अंदर हमने पढ़ा प्रारंभ कब हुआ? महाराणा प्रताप के समय पर। फिर हमने बात की स्वर्णिम काल, अमर सिंह प्रथम का समय। अभी प्रमुख चित्रकार की हमने बात की नासिरुद्दीन या फिर निसारदीन। फिर हमने बात की नासिरुद्दीन ने महाराणा प्रताप का आदमकद चित्र बनाया। आगे हम बात करते हैं चावंड शैली के बारे में ही। अब इस शैली की बात करें तो 1592 में नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया। 1592 में नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? ढोला मारू का चित्र बनाया। फिर हम बात करें कि 1605 ईस्वी में नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्रावली का चित्र बनाया। 1605 में नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्रावली का चित्र बनाया। तो 1592 में किसका चित्र बनाया? ढोला मारू का। फिर हमने देखा 1605 में नासिरुद्दीन ने किसका चित्र बनाया? रागमाला चित्रावली का चित्र बनाया। तो ये था चावंड शैली के बारे में। तो आज हमने मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।